तो नमस्कार देवियों एवं सज्जनों, आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 एंड आई एम रेडी टू स्टार्ट माय डे। ऑल्सो टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ माय सेल्फ इम्प्रूवमेंट, या फिर आप उसे सेल्फ अपग्रेड जर्नी भी बोल सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर व्लॉग आई विल टेल यू हाउ एवरीथिंग वेंट, क्या क्या हमको मुश्किलों का सामना करना पड़ा इन सब चीज़ों को फॉलो करने के लिए, और किस हद तक मैं इन सब चीज़ों को फॉलो कर पाया। सो स्टे ट्यून्ड इन द व्लॉग। दिस इज़ आवर फर्स्ट मील और इसमें मैं डाल रहा हूँ ग्राइंडेड ओट्स। एंड यू गाइज माइट बी वंडरिंग वाई आई डू नॉट यूज़ दिस शेकर टू हैव माई प्रोटीन। इसका रीज़न बहुत सिंपल है गाइस। ये दिखने में जितना स्टाइलिश और अच्छा लगता है, इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेट मी शो यू। जो इसका पर्टिकुलरली ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू क्लीन दिस, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं इसको अपना ओट्स स्टोर करने के स्टोरेज की तरह रखता हूँ। एंड अगर इसमें थोड़ा सा भी आपकी गंदगी रह जाती है तो इट स्मेल्स हॉरिबल। सो आई डू नॉट रिकमेंड यूजिंग अ शेकर until and unless you are in a urgent need of doing it. I rather recommend कि आप कोई नॉर्मल सा बर्तन लें, उसी में अपना प्रोटीन ओट्स जो भी आपको मिलाना है उसी में खाएं पिएं, या फिर आप ग्लास या फिर उन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ पम्पकिन सीड्स, और ये डब्बा आपको येलो कलर का इसलिए लग रहा होगा क्योंकि इससे पहले हम इसमें हल्दी रखते थे। तो अब इसमें मैंने ग्राइंडेड पम्पकिन सीड्स रखे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये है हमारा एंशियंट एयर कंडीशनर, जिसको आप लोग एसी भी कहते हैं। तो ये 6000 USD का आया हुआ है। एंड फॉर द पीपल हु डू नॉट नो, इसको आप इजीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो जो भी आपके घर में एसी लगा हुआ है वो एक जगह पे फिक्स रहता है, बट दिस एसी कैन बी मूव्ड एनीवेयर। अगर आपको भी ये एसी चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड वन मोर थिंग, आपको इस एसी को चलाने के लिए स्पेशल पानी की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये विदाउट पानी नहीं काम करता। सो गाइस, अभी बज रहे दिन के 3 एंड आई एम गोइंग टू देहरादून फॉर सम फैमिली फंक्शंस। So guys, I am finally in Dehradun, and as you can see, the societies here are really very nice. And one thing that I really love about Dehradun is its weather. So यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ नहीं होती हैं due to the nearest hill station Mussoorie. And apart from that, the atmosphere, the weather, the people, everything is amazing. तो दोस्तों, ये लिया है मैंने लोअर, और ये लोअर मैंने काफ़ी हायर प्राइस पे लिया है। तो इसके लिए मैंने पे किए हैं पूरे 350 रुपये। और लुक एंड फील वाइज आई थिंक इट इज़ गुड, डिसेंट। पर अभी इसकी क्वालिटी का पता हमें तभी चलेगा जब हम इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे। Bounce to the rhythm, no need for
वर्कआउट सेशन फॉर टुडे वाज रियली वेरी नाइस एंड आज मैंने टोटल 7 to 8 एक्सरसाइजेस करी हैं एंड ईच एक्सरसाइज इंक्लूडेड 2 sets, so I think it will count about 14 to 15 sets, so which is very high in intensity and very much in terms of volume, but क्योंकि 2 दिन बाद गया हूँ तो इतना करना बनता है. और I couldn't shoot the overall exercise routine because usually जहाँ पे मैं वर्कआउट करता हूँ that is a basement area, वहाँ पे कम members वर्कआउट करते हैं. But today I performed some exercises in the first floor as well, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे and it feels slightly awkward in shooting in the public area because then you are capturing the other people around you and someone might put an objection on you shooting them. I thought of showing my maturity और वहाँ पे मैंने shoot नहीं किया. और अगर मैं बात करूँ अपनी strength की तो I think I have gained some good amount of strength because पिछले 30 दिनों में मैंने अपना वर्कआउट और रेस्ट इस हिसाब से प्लान किया है कि ईच मसल गेट्स ट्रेन्ड ट्वाइस. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम डूइंग सम सॉर्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ एज वेल ताकि हमारा हृदय स्वस्थ रहे. तो ये बहुत ज़रूरी है. अगर आपको भी लग रहा है कि केवल आप वेट ट्रेनिंग से मसल्स की क्वालिटी को बढ़ा देंगे और उसके बाद यू विल बी वेरी हेल्दी पर्सन, तो ऐसा यूजुअली नहीं होता है. अपार्ट फ्रॉम योर वेट ट्रेनिंग यू शुड डू कार्डियो एज वेल. योर हार्ट एंड योर ब्रेन आर द मोस्ट important muscles, so also focus on these cardiovascular exercises. In case you are very thin, do it once or twice a week, and in case you are just on the medium level of your muscle building growth journey और आपका वेट भी आपके डिज़ायर्ड या फिर स्टैंडर्ड वेट से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आई थिंक यू शुड डू द कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ twice or thrice a week. Don't go very intense, but keep it for a longer period of time and then increase the intensity. तो ये रही हमारी मसल जर्नी की बात. ऑल्दो अभी जो हमने बेंचमार्क सेट किया था को टच नहीं कर पाए हैं, बट soon I'll do that. And if we talk about being to new places, वो तो हमारा बिल्कुल ही हिट नहीं हुआ है. To be really honest, I haven't been to any new places. तो I think उस चीज़ में हमें improvement की ज़रूरत है. And definitely in the upcoming weeks, I'll definitely go out to visit some new places. दोस्तों यही था हमारा self upgrade journey. Although I couldn't hit the desired benchmark, but I think मेरी quality of life has improved a lot. तो guys आज के लिए बस इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में. तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें. जय हिंद, जय भारत.